मोबाइल घुमाइए। चलो बाबू मेरे, समझते मेरे लाल। देखो भोला, अब शांति से सुनना है। म्यूट करो सब बच्चा, शांति से सुनो, बात को समझो। जो नहीं लिख पाए बाबू उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी ग्रुप में भेज दिए, है ना। ठीक सर। तो अब हम लोग शांति से सुनेंगे, बात को समझेंगे कि नहीं भोला मेरा। हम लोग चाचा जी के कान पे थे बाबू मेरे, है ना। कहाँ गया चाचा जी का कान बाबू। कंप्रेशन हाउ डज ह्यूमन ईयर कंस्ट्रक्शन बोला। चलो बाबू मेरे, देखो बाबू ऋषिकांत और ऋषित शैतान, चलो समझते हैं। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? साउंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था, क्या बताया था बाबू मेरे, कि जिंदगी में जब भी साउंड प्रोड्यूस अगर कहीं से भी हो रहा है, यहां से हो रहा है, कहीं से भी कोई भी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मेरे लाल, तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इस बात को एकदम गांठ बांध के याद कर लो। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। कहीं से भी साउंड निकल रहा है, आपके थ्रोट से निकल रहा है बाबू, कहीं से भी निकल रहा है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट जरूर वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट मतलब कंपन। वाइब्रेट का मतलब क्या? कंपन। जैसे भोला, मोदी जी बाबू आपको बाबू कोरोना काल में थाली बजा दिए, है ना भोला। ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो थाली नहीं बजाते, कितने बाबू मेरे, थाली बजा दिए बाबू, कोरोना भाग गया, है ना। कि नहीं भोला मेरा। तो देखो चम्मच ले लो मेरे लाल, है ना, थाली ले लो। हाँ सर, डफली वाले डफली बजाओ। तो यहाँ पे अगर इसको मारोगे ना बाबू, तो ये क्या कर रहा है? थाली देखना, घर पे देखना, अगर इसको बजा रहे हो ना तो थाली कंपन करेगा। क्या करेगा? कंपन करेगा। आपके हाथ में बाबू झनझन प्रोड्यूस होगा, है ना। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। बात समझ में आता है? हाँ सर। तो जब भी कहीं भी बोर्ड पे भी ढक ढक करोगे ना, तो ये बोर्ड क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। कहीं से भी साउंड निकल रहा है। काहे ऋषित बाबू, हे ऋषिकांत, काहे से बाबू खून सुखा रहा है जी? ऐसे तो बाबू है ना, हम लोग के बॉडी में कितना रहता है बाबू, है ना, 4.5 लीटर के आसपास खून रहता है। 1 लीटर आप लोग वीडियो में सुखा दीजिएगा तो कैसे पढ़ाएंगे, है ना। ठीक। तो कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट बाबू अगर वाइब्रेट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर? वहां पे बाबू साउंड अगर प्रोड्यूस है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। इसको आप करके देख सकते हो। आपको वाइब्रेशन फील करना है ना मेरे लाल, तो कुछ नहीं करो, थाली ले लो भोला मेरा, है ना। थाली ले लो भोला, कि नहीं। हाँ सर, शांति से मिलना। इसमें पानी डालो। क्या डालो बाबू मेरे? समीक्षा, है ना, पानी डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे बाबू? वाटर डालो। थाली ले लो भोला मेरा, इसमें पानी डालो, कि नहीं बाबू। हाँ सर डालिए ना सर, चमचम कर रहा है। पुराना थाली बाबू लेकिन चमचम कर रहा है, कि नहीं। ठीक। अब जैसे इसमें पानी डालोगे बाबू मेरे, है ना, और उसके बाद इसे टच करना, थाली को नहीं टच करना, है ना, चम्मच से इसको मारना। तो देखना पानी में बाबू वाइब्रेशन, थाली में वाइब्रेशन होगा तो पानी आपको हीलेगा। पानी क्या होगा बाबू मेरे? हीलेगा, डूलेगा, है ना सर, समझना है। हम आपको क्या समझा रहे हैं? हम आपको ये समझा रहे हैं भोला मेरा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं से भी साउंड निकल रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू मेरे? वाइब्रेशन हो रहा है। बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। देखो इसमें क्या डालो? पानी डालो। क्या डालो? पानी डालो, है ना। डाल दिए सर, वाटर डाल दिए, है ना। अब आपको पानी तो नहीं दिख रहा होगा मेरे लाल। ए जी आगे बजी बच्चा सबको दिखे बढ़िया से, है ना। ठीक मेरे ला, बटर दिख रहा है? काम दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है जी। चलो नहीं, नहीं दिख रहा मेरे लाल, तो सब उपाय है बाबू, हम लोग के पास सब फैसिलिटी है मेरे लाल। नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा लाल कर दो, है ना। आप लोग बाबू बहुत बाबू, है ना, आलता रंग है। कैसे खुलता है जी? हमको खोलने भी नहीं आता भोला मेरा। तो कभी यूज नहीं ना किए भोला मेरा, इसीलिए बाबू नहीं खोलने आता, है ना। ठीक, थोड़ा सा इसमें क्या डालो, अब आपको बाबू दिख रहा होगा, है ना। हाँ सर।
पढ़ाई के लिए ये हलन सब भी है ना भोला। हाँ बाबू, कि नहीं? अब दिख रहा है ना भोला? सर थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए, लो मेरे लाल, है ना? अभी बाबू बाहर जाएंगे भोला तो आपको केमिकल लेके आएंगे, है ना, जिसको कहते हैं फॉल्स ब्लड बाबू। ये आपको ब्लड जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ब्लड जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरे लाल? ब्लड जैसा लग रहा है कि नहीं? है ना? हाँ सर, दिख रहा है। अब तो दिख रहा है ना जी ऋषिकांत? यही खून शैतान मेरा पी रहा है। वीडियो बंद कर, फिर बंद कर लिया बाबू, रिमूव कर देंगे अभी भोला मेरा। अभी सर हाँ वीडियो लेकिन सर, बंद आप करोगे लिख तो रिमूव रहे कर। दिख रहा क्या सर, हुआ? दिख रहा। हाँ ऋषिकांत, ऋषिकांत को बोल रहे हैं भोला मेरा। चलो बाबू मेरे, यही ब्लड है भोला मेरा। आप लोग बाबू खून पी पी के हमको पतला कर दिया। तो ये पानी अभी आपको क्या है बाबू? ब्लड हलन सर ब्लड। हाँ, ये पानी आपको अभी क्या बाबू? कोई कंपन नहीं हो रहा, शांति से देखना। इस वाटर में बाबू कोई हलचल नहीं हो रहा। अब आपको अगर साउंड प्रोड्यूस करना है मेरे लाल, तो थाली को मारो, पानी को नहीं मारो। किसको मारो? थाली को मारो। तो थाली को मारोगे बाबू, है ना, ठन ठन करोगे तो देखोगे, है ना, हम थाली को मार रहे हैं, लेकिन पानी बाबू हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। क्यों सर? अरे बाबू, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशन चाहिए। अगर ये थाली वाइब्रेट नहीं करता मेरे लाल, तो पानी में कंपन नहीं होता। थाली अगर वाइब्रेट नहीं करता बाबू, तो पानी में क्या होता? कंपन नहीं होता, है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? पढ़ा रहे हैं सर अभी। यस है क्या सर? हाँ, पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, है ना? तो बाबू देखो, इसमें बाबू अगर हम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, साउंड प्रोड्यूस ये आगे, तो प्रोड्यूस रहा मतलब ये थारी क्या करा? वाइब्रेट करा। और वही वाइब्रेट बाबू पानी में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। वही वाइब्रेशन क्या हो रहा है? पानी में ट्रांसफर हो रहा है ना? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जहां भी अगर आपको साउंड निकल रहा है, तो सारे जगह क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है ना बाबू? आप देख, आप हमने बाबू पानी में तो नहीं ना मार रहे बाबू, हम थाली को मार रहे हैं। थाली को मार रहे हैं तो थाली से साउंड निकाला, लेकिन थाली वाइब्रेट हुआ। और जैसे ये वाइब्रेट हुआ तो अपना वाइब्रेशन किसको दिया? पानी को, है ना? अब पानी में बाबू हलचल हुआ तो आपका विजुअल हो गया। वाइब्रेशन आप ऐसे कैसे देख सकते हो? है ना? आप नहीं ना देख सकते बाबू। तो इसीलिए एक्टिविटी से इसको देख सकते हो। देखो पानी में क्या हो रहा है? वेव चल रहा है, टन 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 टन, है ना? तो आपको इसमें क्या चल रहा है? बोला मेरा वेव चल रहा। अब आगे समझना, है ना, वेव क्या होता है, इसको समझेंगे भोला मेरा, कि नहीं बाबू? हाँ सर, चलो आ जाओ भोला। मतलब आपको हमने क्या बताया? आपको हमने ये बताया भोला कि जिंदगी में जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे वाइब्रेशन होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। याद हो गया? हाँ सर, याद तो हो गया, समझना कि नहीं, है ना? तो ये जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है ना सर, इसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू? वेव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? वेव कहते हैं। बात समझो, जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसी को क्या कहोगे? वेव कहोगे, है ना? तो वही लिखा है, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्या? वेव। साउंड कैसे जाता है? वेव के रूप में जाता है। कैसे जाता है? वेव के रूप में, है ना? हाँ सर, समझते चलना। ठीक, साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वेव के रूप में, है ना? हाँ सर, जैसे आपको वीडियो दिखाए थे बाबू, फिर दिखाते हैं, है ना? तो वेव होता क्या चीज है सर? अब हमको थोड़ा सा वेव के बारे में बताइए। क्योंकि वेव के बिना रिसेट, उधर क्या देख रहा है रिसेट? बगुला बनल है। रिसेट शैतान, नीचे क्या देख रहा है जी? रिसेट, उसको नीचे क्या देख रहे हो जी? पढ़ा रहे, इधर शैतान देख रहा है उधर। ये सब बच्चा है बाबू, एकदम पूरा आएंगे जिस दिन आगे उसी दिन हाथ पैर तोड़ के रख देंगे शैतान। पढ़ा रहे हैं इधर, देख रहा है नीचे, है ना? तो वेव क्या होता है सर, हमको ये थोड़ा सा बता दीजिए, है ना? तो इट इज है ना, मैकेनिज्म बाय बाबू विच एनर्जी इज ट्रांसफर बाबू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम, है ना? या इट इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, है ना? जैसे क्या सर, अभी बाबू आप तालाब में जाओ, तालाब का पानी क्या है? शांत है। उसमें एक ढेला मार दो, एक स्टोन पत्थर मार दो, तो पत्थर मार दो बाबू, तो पानी इस तरह से हलचल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हलचल हो रहा है ना बाबू,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो ये हुआ क्या सर, समझना है। ये क्या हुआ बाबू, एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। एनर्जी का क्या हो, मेरे आपके पास जो एनर्जी था वो स्टोन में गया, स्टोन का एनर्जी पानी में गया। अब पानी में एनर्जी गया बाबू, वो आपको कैसे दिखाई दिया, वेव के रूप में दिखाई दिया। तो एनर्जी का क्या हो रहा है सर, ट्रांसफर हो रहा है। कहां सर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। आपने बाबू पानी में ढेला मारा, तो देखोगे वेव चलते 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 कहाँ चल जाएगा, किनारे में चल जाएगा। है ना, कभी जाकर देखना शांत पानी में ढेला निकाल, मारना ऐसे ढेला, है ना, पानी अप डाउन ऐसे करता है ना जी, है ना। तो वही जो इस तरह से अप डाउन हो रहा, उसी को क्या कहोगे, वेव कहोगे, है ना। सर खतरनाक विदाउट ट्रांस बोले तो। विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, मीडियम क्या होता है सर, वेव जहां भी जा रहा है, पानी में जा रहा है तो पानी वाला मीडियम हो जाएगा। हवा में, जैसे हम लोग वेव बोल रहे हैं, तो यहाँ भी बाबू क्या चल रहा है, वेव चल रहा है। एयर मोलकुल्स हिल रहा है, कैसे सर, अभी वीडियो दिखा रहे हैं। तो हवा में भी वेव चलता है ना। तो अगर हवा में जा रहा है सर, तो एयर मीडियम हो गया। मीडियम वर्ड से डरना नहीं है, कुछ नहीं बाबू। जिसमें वेव जा रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। अभी पानी में वो देखो, पानी में चम्मच बाबू बजाए ना जी, तो कैसे भाई कंपन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पानी हिल रहा था ना। तो वाटर मीडियम हो गया। हवा में बोल रहे हैं तो यहाँ का एयर मोलकुल्स हिल रहा है, तो एयर मीडियम हो जाएगा। लो है ना बाबू, रेलवे ट्रैक पे जाओ, कान पे है ना बाबू, कान को पटरी पे रखो, तो वहां पे आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा। तो कौन सा मीडियम हो जाएगा, सॉलिड मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम से डरना नहीं है ना। तो वेव को ऐसे बाबू डिफाइन करो, चाहे इट इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इन मीडियम। कोई मीडियम में बाबू जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को क्या कहोगे, वेव कहोगे, है ना। जैसे बाबू आप एक साइकिल ले लो, आप लोग बाबू देखो, एक साइकिल के बगल में दूसरा साइकिल, दूसरा साइकिल के बगल में तीसरा साइकिल, और तीसरा के सर बगल में रेलवे बाबू ट्रैक पे कान रखना चाहेंगे, ट्रेन आ गई तो। मेरे लाल, कान रखोगे तो अंधा नहीं ना भोली, मेरी आंख है ना बाबू, है ना। तो आंख है तो आपको दिखाई देगा ना बाबू, उतना बड़ा गाड़ी आ रहा है तो कल रखे जाओगे, नहीं बोला, है ना। तो उतना तो कॉमन सेंस है मेरे बाबू, है ना। सर जैसे विदाउट बाबू आप क्या करें, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम का क्या मतलब है? आप भोली बताते हैं। देखो मेरे लाल, अब बहुत सारे ब्रिक्स ले लो, एक के बगल में थोड़ा सा दूरी पे दूसरे को बाबू, है ना, खड़ा कर दो शांति से सुनो। या साइकिल वगैरह, है ना। एक हो गया भोली मेरी, दूसरा ब्रिक हो गया, तीसरा, ऐसे करके अरेंज करो। बच्चा समय कैसे खेलता है जी, खड़ा करो ऐसे करके, थोड़ा गैप पे, है ना। ठीक सर, नहीं बाबू मेरे, हाँ सर, इस तरह से बहुत सारे ब्रेक, है ना। अब आप क्या करो, एक ब्रेक को थोड़ा सा पुश करो, किसको करो, एक को पुश करो, सबको नहीं, किसी एक को। तो जैसे एक को बाबू अपना एनर्जी दोगे, ये गिरेगा, तो ये गिरेगा तो इसको गिराएगा, ये इसको गिराएगा, इसको गिराएगा, इसको गिराएगा। तो इस तरह से आपको बाबू एक वेव चलता हुआ नजर पाएगा, है ना। इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, एक वेव के रूप में दिखाई देगा, है ना। मतलब बाबू लगता है सब के सब क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस में क्या कर रहा है, गिर रहा है ना। तो अपना आप अपना एनर्जी बाबू, जो भी आपके पास एनर्जी था, एक ब्रिक्स को दिया। तो यहाँ वाला जो ब्रिक्स है मेरे लाल, ए मान लो बाबू, ए है, बी है, समझ, सी है, डी है, ई है, एफ है, आगे जी हो गया। तो यहाँ वाला ब्रिक्स तो बाबू यही रहेगा ना, यहाँ वाला ब्रिक्स होके यहाँ थोड़ी चल जाएगा। तो यही है ट्रांसपोर्टिंग, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम। मतलब बाबू आपका जो ईट वगैरह है मेरे लाल, यहाँ वाला ईट यहीं रहेगा, ये थोड़ा सा हिलेगा तो ये बगल वाला को हिलाएगा, ये अपने बगल वाला को हिलाएगा, ये बगल वाले को गिराएगा, ये बगल वाले को गिराएगा, ये इसको इसको ऐसे कर। तो यहाँ वाला जो ब्रिक्स है बाबू यहीं में ना रहेगा गिरा हुआ, ऐसे थोड़ी कि यहाँ से उछल के यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बात समझो, मीडियम जैसे पानी में ढेला, म्यूट करो जी सबको, सर पानी में ढेला मारी बाबू, स्टोन मारी, तो पानी में जहां पे स्टोन मारी बाबू, है ना, पानी में बाबू आप स्टोन मारो, तालाब वगैरह ले लो, है ना। हाँ सर, इसका ये सब शैतान करने करने से सब आ जाता है। यार ये प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम मतलब बाबू, आप मान लो इसमें वाटर है, क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे बाबू आप स्टोन मारे, तो यहाँ का जो वाटर है बाबू थोड़ी यहाँ चल जाएगा, यहाँ अपना इस वाटर के पास जो एनर्जी है बगल वाला को देगा, ये अपने बगल को देगा, ये अपने बगल को देगा।
तो बाबू आपका जो मीडियम है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक, जैसे यहाँ पे वृक्ष है, इसको गिराओगे तो ये इसको गिराएगा, बी वाले सी को गिराएगा, सी वाला डी को गिराएगा, डी वाला ई को गिराएगा, ई वाला एफ को गिराएगा। ऐसा थोड़ी ए वाला उछाल के यहाँ चल जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यही मतलब है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम बाबू, मतलब मीडियम जो है एटा है, ये ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी का क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो यही जो एनर्जी का ट्रांसफर है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, है ना। ठीक, तो समझते चलना है ना। इसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, वेव कहेंगे। जैसे बाबू आप गाना बजाते हो, शांति से समझना है ना। देखो स्पीकर वाला बाबू मेरे, ठीक, देखो बोला गाना बजाते हो ना जी, समझना बाबू पलाक्षी। ठीक सर, देखो बोला प्रीवियस क्लास में मान लो आप कुछ बोल रहे हो, गाना कहीं बज रहा है, साउंड को अच्छे से समझना रहता है। एक बार समझ गया, ऋषिकांत के मम्मी जी से आज बात करते बाबू क्या है इसका हाल समाचार, है ना। जैसे भोला मेरा, है ना। हाँ सर, समझो मेरे लाल, जैसे ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, अभी छठ पर्व का बाबू त्योहार है, तो गीत गाएगा बाबू, मर बोगे सुगनी धनुषा से सुगनी गिरे मुरझाए वाला गाना गाने। तो जो गाना बजता है मेरे लाल स्पीकर से निकलता है। तो स्पीकर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में किया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया। और वो जो साउंड एनर्जी है बाबू, तो स्पीकर अपने आसपास एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, हिलाएगा डुलाएगा मूव करवाएगा। कैसे, ऐसे, कैसे मेरे लाल, ऐसे समझना ना। जो स्पीकर है मेरे लाल, यही ना स्पीकर है मेरे लाल। हाँ सर, ये स्पीकर हो गया। अब ये इसमें जैसे गाना बजेगा बाबू, है ना, झलक दिखला जा आजा आजा आजा, कि नहीं। ठीक सर, तो ये अपने खुद वाइब्रेट करेगा, और जैसे वाइब्रेट करेगा इसके आसपास क्या है? ये एयर मोलिक्यूल है। क्या है? एयर मोलिक्यूल है, हवा है। हम लोग बोल रहे हैं बाबू तो बीच में हवा, भले हमको नहीं दिख रहा है लेकिन हवा है। तो समझना, यहाँ का एयर मोलिक्यूल ये पास वाले को हिलाएगा, ये यहाँ वाला इसको पास वाले को, यहाँ वाला इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करके बाबू पूरा का पूरा एयर मोलिक्यूल क्या होगा, हिलने लगेगा। पूरा का पूरा एयर मोलिक्यूल क्या होगा, हिलने लगेगा। तो विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मतलब बाबू, यहाँ वाला हवा उड़ के यहाँ नहीं ना चल गया, यहाँ वाला यही रहेगा, यहाँ वाला अपने आसपास को हिलाएगा ना। ठीक, यहाँ वाला थोड़ी बाबू की ट्रांसफर होकर यहाँ चल गया, यहाँ का एयर मोलिक्यूल यही रहेगा। अपना एनर्जी इसको दिया, ये अपना एनर्जी कैसे बाबू, आप लोग देखते नहीं, कुछ पास करना, लास्ट बेंच पे बैठे हो, अब कुछ भी चीज बाबू पास करना, तो अपने बगल वाले को दे दो जी, डेयरी मिल्क है सर को दे दीजिए, हैप्पी बर्थडे। तब बगल वाले को, वो बगल वाले को डेयरी मिल्क दोगे, वो बगल वाले को डेयरी मिल्क दोगे, है ना बाबू। तो आप ट्रांसफर नहीं ना हुए बाबू, आप जो एनर्जी दिया वो जा रहा है, आप जहां वही हो रहा, आपके द्वारा दिया गया एनर्जी क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा, आप ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यही मतलब है बाबू पलाक्षी, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम, ट्रांसफर द मीडियम, है ना। नेक्स्ट बाबू स्नेहा, तो देखो ये बगल वाला, ये पहले अपने हिला, अपने हिल रहा, फिर बगल वाला को हिलाया मेरे ला, स्लो मोशन में जरूर करो। ये एयर फिर बगल वाले को हिलाएगा, है ना, ये अपने आसपास, ये बगल वाला को, ये बगल वाला को। तो इस तरह से पूरा एयर मोलिक्यूल क्या हुआ, हिलने लगा। तो यही जो पूरा एयर मोलिक्यूल हिलने लगा, इसी को वाइब्रेशन कहेंगे। और यही जो हिल रहा है, इसी को क्या कहोगे, वेव कहोगे। इसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, वेव कहेंगे, है ना। तो वेव का मतलब आपको अच्छे से समीक्षा समझ में आना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा ना हिल गया मेरे लाल, हवा है, ये क्या है, हवा है। तब पूरा का पूरा हवा हिल गया ऋषभ, तो यही क्या है सर, वेव है। अब साउंड वाला चल रहा है तो इसको कौन सा वेव कहेंगे, साउंड वेव कहेंगे। साउंड लेके जा रहा है ना मेरे लाल, तो इसको कौन सा वेव कहोगे, साउंड वेव कहोगे, है ना। अब इधर चाचा जी के कान है मेरे लाल, है ना। मान लो इधर गाना बज रहा है, चाचा जी को सुनाई दे रहा, तो कैसे सुनाई दे रहा, क्योंकि आपके साउंड को लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, एयर मोलिक्यूल लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है, एयर मोलिक्यूल लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है, कान में लेके जा रहा है। और वही कान बाबू आपको क्या देगा, है ना, यहाँ जो गाना बजा वो सुनाई देगा। देखो इस तरह से वेव बाबू ऋषिकांत, है ना। तो यही जो ये चल रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, वेव कहेंगे, है ना बाबू। इसी को क्या कहेंगे भोला मेरा, वेव कहेंगे। विराज समझ में आ गया वेव क्या होता है जय ऋषिकांत। अब आगे समझे, कान के अंदर बाद में चलेंगे, अभी हमको वेव समझाना है ना मेरे लाल। ये सब कान के अंदर की बात है, बाद में बताएंगे अभी। अब आते हैं सर वेव पे बाबू। अनन्या ऑन करो बाबू, देखो श्रेयस बाबू जादव,
है ना। अब हम लोग आते हैं बाबू वेव पे। बाकी कान में बाद में चलेंगे बाबू। कान की बात में भी आपको वेव समझाना है, वो समझाते हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, कहानी है, खाली सुनते चलना। तो वेव का कई गो बाल बच्चा? दो गो बाल बच्चा। समझना। वेव के कई गो बाल बच्चा? दो गो, एगो मैकेनिकल वाला, एगो नॉन मैकेनिकल वाला, है ना। ये क्या होता है सर? जिस वेव को ले जाने के लिए बाबू, है ना, मीडियम चाहिए। जैसे आपको हवा चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या गैस चाहिए, या सॉलिड चाहिए, वैसे वेव को क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव, है ना। समझना। जैसे साउंड है मेरे लाल, हम बोल रहे हैं तो अगर यहाँ से हवा गायब कर दोगे ना मेरे लाल, हवा गायब कर दोगे तो आपके पास आवाज साउंड नहीं जाएगा। अभी जाके मंगल पे बाबू साउंड चैप्टर पढ़ाएं बाबू, तो आपके पास साउंड पहुंचबे नहीं करेगा। है ना, मून पे चलें, क्योंकि मून पे एटमोस्फेयर नहीं है, स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं है, हवा वगैरह नहीं, वैक्यूम है ना बाबू। तो वहां पे साउंड पढ़ाएंगे तो हमारा साउंड हमारे पास रह जाएगा, आपके पास जाइबे नहीं करेगा, है ना। तो जिसको ले जाने के लिए बाबू अपाही बैसाखी की जरूरत है, इसे समझो। बहुत सारे बच्चे को कैसे होता है? बैसाखी पे होता है, हमरा पिटिएगा सर, मम्मी जी हमको कुछ होगा, मम्मी जी हेल्प, कुछ होगा मम्मी जी हेल्प, है ना। तो जिसको बाबू कुछ जरूरत रहे, मीडियम की जरूरत है, सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस, वैसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव कहेंगे। तो साउंड बाबू आपका मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है। साउंड आपका वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता है, इसको हमेशा मीडियम में ही चाहिए, है ना। एक्टिविटी भी दिखा देंगे। बेल जार एक्सपेरिमेंट, है ना। कोई ढक्कन लो मेरे लाल, उसमें मोबाइल बजा के छोड़ दो, एकदम वैक्यूम में साउंड बाहर नहीं आएगा, है ना। उसी को कहेंगे बेल जार एक्सपेरिमेंट कहेंगे, है ना। तो वो सब बाद में। जिसको बाबू, है ना, वैसा भी बाबू जिसको मीडियम रहे चाहे नहीं, हमेशा मस्त रहता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल, यहाँ से सिग्नल दिए बाबू तो कहाँ पहुंच गया भोला मेरा, है ना, स्पेस में पहुंचा ना मेरे लाल। बहुत सारा मीडियम नहीं है। तो आपका मोबाइल का सिग्नल या लाइट बाबू, लाइट भी मेरा क्या वेव है। हम लोग जो लाइट देख रहे हैं मेरे लाल, ये भी क्या वेव ही है ना। तो लाइट बाबू कहाँ से चला? सूर्य देव से, है ना। बीच में बहुत सारा वैक्यूम है बाबू, है ना। बीच में वैक्यूम है ना, फिर अर्थ पे आता है। तो लाइट मेरा कैसा होगा? मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीडियम रहे चाहे नहीं रहे, हमेशा मस्त रहता है ना। लाइट वेव, आपका मोबाइल का रेडियो वेव, मोबाइल का जो सिग्नल होता है मेरे लाल, इसमें भी वेव है। तो इस में मीडियम रहे चाहे नहीं, हमेशा मस्त रहेगा। रह गया तो भी ठीक है, नहीं रहा कोई तो भी ठीक है ना। मैकेनिकल वे में किसको? इसमें मीडियम नेसेसरी होता है, आपको सॉलिड लिक्विड गैस जरूरी होता है। इसमें बाबू मीडियम पे आधार पे बाबू आपका दो गो, कौन सा, है ना। ये सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब अभी हम लोग नहीं करेंगे मेरे लाल। 11 12 इस समय करेंगे तो फिर यही सब में रह जाएंगे। हमको कौन से दो पढ़ना है मेरे लाल? एगो ट्रांसवर्स वाला, एगो लॉन्गिट्यूडनल वाला। ये दो गो वेव पढ़ना। मतलब बेस अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे हिल रहा है। अभी हवा में देखा ना, ऐसे ऐसे हवा हिल रहा था, पार्टिकल जो भी एयर मोलिक्यूल था ऐसे ऐसे हिल रहा था, है ना। शांति से समझना, ठीक। कभी कभी पार्टिकल ऐसे ऐसे भी हिलता है ना। तो दो तरह से पार्टिकल हिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, आएगो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो वैसे के बाबू पार्टिकल कैसे हिल रहा है, बेस ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बाबू। पार्टिकल कैसे हिल रहा है उसके अनुसार बाबू ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यही दो गो पढ़ना मेरे लाल, ये सब अभी नहीं पढ़ना है। अभी सब पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। अब ये तो आपको सबको वेब में कंफ्यूजन हो गया, है ना। ठीक। तो हमको कौन सा दो गो वेब पढ़ना, आपको स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा? सीधे ट्रांसफर्स बाबू और लॉन्गिट्यूडनल, है ना। इतना ही टेबल वगैरह नहीं बताते हैं, है ना। तो आप लोग को लगता है कि वेब दुइये को होता है, नहीं ऐसा नहीं बाबू। वेव इस तरह से टेबल है बाबू, मेरे फ्लो चार्ट है, जिसमें हमको ट्रांसवर्स पढ़ना और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ना है। मतलब इसमें मीडियम चाहिए। ट्रांस मैकेनिकल वेव है, मतलब मीडियम चाहिए आपको, सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए, क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है ना। ठीक। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इसको पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं मेरे लाल। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं, एकदम समझते चलना है कि नहीं विराज, स्नेहा। इसको तो जाके कूट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंकित लेट से आता है जी। उत्कर्ष बाबू, देखो मेरे लाल, तो आगे हमारा कई गो वेब है सर? दो गो वेब है, एगो ट्रांसवर्स है, एगो लॉन्गिट्यूडनल है ना। तब ये समझा देते, फिर आप लोग को बताना मम्मी जी झाड़ू लगाती है तो कौन वेब चलेगा? झाड़ू जो लगाते हैं बाबू, झाड़ू लाकर दिखाएं जी। ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा? तो पहले हमरा बताइएगा था ना सर कि ट्रांसवर्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, तब हम बताएंगे, है ना।
तो देखो बाबू, समझो बाबू मेरा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, इसको समझाते मेरे लाल, है ना। मतलब वेव बाबू टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे यहाँ का पार्टिकल है, इधर इधर आगे पीछे मोशन कर रहा, ऐसे ऐसे आगे पीछे, तो ऐसे को कहेंगे मेरे लाल, है ना, ऐसे को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वाला। आगे पीछे अगर मोशन कर रहा तो ऐसे को कौन सा कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। अभी वीडियो दिखाते तो समझ में आएगा। मतलब कैसे सर, मोशन, पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, आगे पीछे, एक ही लाइन में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ऐसे को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, है ना। ठीक, एक रस्सी ले लो और ऐसे ऐसे करो, रस्सी ले लो, एक साइड बांधो, ऐसे ऐसे खेलते रहो, है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल कैसे जाएगा, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अगर पार्टिकल का मोशन बाबू, है ना, ऊपर नीचे हो रहा, वेव इधर जा रहा, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा, तो ऐसे को कहोगे ट्रांसवर्स वाला। ऐसे को क्या कहेंगे मेरे लाल, ट्रांसवर्स वाला। हमरा एक को पैसा नहीं समझ में आया, ठीक है बाबू, है ना। अब समझो, अभी आप दो चीज याद रखो, अगर आगे पीछे ऐसे करके वो लॉन्गिट्यूडिनल, और ऊपर नीचे तो ट्रांसवर्स, ऊपर नीचे ट्रांसवर्स। अब वीडियो दिखाते हैं, है ना। हमारा बच्चा बाबू ऐसे स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना। ठीक सर, आ जाओ मेरे ला, चलते हैं। भोला मेरा बार बार इमेज आ जाता है जी, है ना। कहाँ पहुंचल है जी, कमल सिंह, गूगल फीचर फोटो कहाँ है जी, कहाँ रहे भोला। ऋषिकांत के मम्मी से बात करते भोला मेरा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो बर्बाद ना हो जाएंगे जी। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो लॉन्गिट्यूडिनल बाबू, इसमें कौन सा है समझना है। देखो ये सिलिंकी है, हम लोग ये भी रखे हुए हैं मेरे लाल। सिलिंकी समझते हो, स्प्रिंग का रहता है, ऐसा रहता मेरे भोला, है ना। मम्मी जी का बाबू, है ना, शांति से समझना, ठीक है ना। ये वाले बाबू मेरे स्प्रिंग वाले, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा बाबू, वेव जा रहा है, क्या जा रहा है, वेव जा रहा है ना। तो इसी को वीडियो के थ्रू विजुलाइज करो, इसमें कैमरा में तो सही से नहीं दिख रहा होगा, है ना। ठीक है ना, तो ये कौन सा वेव जा रहा है, वही आपको पहले समझना है कि नहीं। ठीक, गुरमित शैतान, मम्मी जी का चूड़ी भर हुआ, है ना। तो देखो ये सिलिंकी है, इसको सिलिंकी कहते हैं। स्प्रिंग होता है वो, बहुत सारे स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग रहता, तो इसमें पार्टिकल वेव आपको कैसे दिखाई दे रहा, आगे पीछे हो रहा ना। देखो आगे जा रहा है पीछे आ रहा, आगे जा रहा है पीछे आ रहा, आगे जा रहा है पीछे आ रहा, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, समझना शांति से। अगर वेव बाबू टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, देखो यहाँ वाला देखो, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे, एक को पकड़ो ना, आगे गया पीछे आया, मतलब यहाँ का स्प्रिंग यही रहा ना प्लाक चीज, यहाँ वाला स्प्रिंग यही रहा बाबू, ऐसा थोड़ी कि यहाँ वाला उछल के यहाँ चल गया। तो इसी को कहते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, है ना। मीडियम ट्रांसफर नहीं हुआ बाबू, है ना, जो मैं ये ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ का जो पार्टिकल है कैसे, आगे पीछे, तो ऐसे को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। और अच्छे से सिखाते हैं ना? देखो इस तरह से, है ना, तो ऐसे को क्या कहेंगे लोग, अगर इसी को ऐसे उछला दो, ऊपर नीचे कर दो, तो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ वाला देखो, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ऐसे को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल वाला कहेंगे। कौन सा कहेंगे ऋषिकांत, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। ऐसे रे ज्यादा वीडियो ऑन करो, है ना, हमारा नहीं समझ में आया जी, नहीं समझ में आएगा वो तो सब चाह रहा है, और बढ़िया से दिखाते हैं। हाँ, नहीं कैसे समझोगे जी, है ना, नहीं कैसे समझोगे भोला मेरा। हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। कोचिंग के बारे में, हाँ बाबू, कौन से क्लास में भोला मेरा, सेवंथ में बाबू, तभी तो क्लास चल रहा है, थोड़ा देर में बात करते हैं। ठीक है बाबू मेरे, देखो मेरे लाल, है ना, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन हो रहा आपको दिख रहा होगा मेरे लाल, समझना है। कोई ये पार्टिकल ले लेते हैं, तो ये आपको क्या जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना बाबू मेरे। वेव इधर जा रहा है,
क्या जा रहा है बाबू, समझना है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल आपको समझना है। वेव मेरा इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल जो है बाबू, रेड वाला को पकड़ो ना जी, है ना, देखो रेड वाला को पकड़ो बाबू, शांति से बाबू, देखो फिर से पीछे करते हैं, देखो ये है, शांति से देखना एकदम, आंख है ना बाबू, बंद करके नहीं, आंख खोल के देखना है दिमाग को बाबू, है ना। देखो बोला मेरा, ये मेरा स्ट्रिंग है, अजी स्थिर रहो, स्ट्रिंग है, ठीक सर। स्ट्रिंग में थोड़ा सा जर्क दे दिया, ये स्ट्रिंग में कोई पार्टिकल बांध दिया, गोला, मम्मी जी का मूंगा, है ना, मूंगा बाबू, कान वाला एकदम सोना वाला झुमका बांध दिया, तो इसको पकड़ना, वेव आपको इधर जाएगा, लेकिन यहाँ के पार्टिकल का मोशन क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये रेड वाला पकड़ ले रहना, ये देखना बाबू, है ना, ऊपर यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, रेड वाला को कस के पकड़ो जी सुरेश यादव, है ना। अब रनिया देखो, रेड वाला को पकड़ो, ये कहा जा रहा है सर, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, एक ही जगह बाबू, मेरा हाथ यहीं पे ना जी, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यहीं से ना ऊपर नीचे जा रहा है मेरे लाल, है ना। तो यहाँ पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, अब वेव इधर बढ़ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। आप यहां से एगो लाइन खींचो ना बाबू, रहेगा रेड वाला दम यहीं पे है ना, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन रेड वाला हमेशा क्या बाबू, यहीं पे है ना। तो ऐसे वेव को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूड, वेव इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, आइए ट्रांसवर्स वाला कहेंगे, सॉरी बाबू, ऐसे को क्या कहोगे, ट्रांसवर्स वाला कहोगे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, हमारा ना समझ में आया, अगला बोला ना, कैसे समझोगे जी, और कहा जी, और डजेगो और होगा बाबू, धागा बांध के बोला, लॉन्गिट्यूडनल ही कौन है जी, ये तो ही गया बोला मेरा, इसमें आगे क्या दिया, धागा बांध के नहीं दिया, आगे बोला और होगा एगो बाबू, साउंड वेव, साउंड बाय ह्यूमन, साउंड स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसको समझो। देखो कुछ मत करो, अभी आओ अच्छे से समझ में आएगा, कुछ मत करो बाबू, एक धागा ले लो, ले लिए सर, एक साइड हाथ से पकड़ लो, एक साइड इधर दीवार में पकड़ लो, बांध दो, हो गया। बीच में बाबू है ना, आप लोग स्कूल का जो रिबन होता है, खोल के इसमें लगा दो, ठीक, स्कूल में रिबन चलता है ना जी बाबू, आपके बाबू, हाँ सर, श्रेयस यादव, गर्ल्स सबको बाबू बहुत सारे स्कूल में रिबन बांध के लगाना रहता है ना। अब देखना, इसको पकड़ेंगे तो रिबन को मान लो पार्टिकल, तो पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर नीचे, लेकिन वेव किधर जाएगा, इधर जाएगा, पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे, वेव इधर, तो ऐसे ही वेव को कहेंगे आपको ट्रांसवर्स वाला। देखो एगो जर्क देते बाबू मेरा, है ना, ठीक बोला, देखो बाबू मेरे, है ना, थोड़ा सा जर्क देते बोला, मन से समझना सुरेश यादव, देखो, तो आपको क्या लग रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, वेव इधर बढ़ रहा है, तो ऐसे को ट्रांसवर्स वेव कहना, क्लियर दिख रहा है जी। अब नहीं समझ में आया तो पृथ्वी पे कोई नहीं समझाएगा, आपको जो ये पार्टिकल दिख रहा है ऊपर नीचे हो रहा है सर, अब वेव मेरा कहने बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, वेव आपको इधर, लेकिन यहाँ का पार्टिकल का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसे को कौन सा कहोगे, ट्रांसवर्स वाला कहेंगे, कौन सा कहेंगे, ट्रांसवर्स वाला कहेंगे, है ना, ऐसे को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वाला, है ना, ठीक। मतलब वेव से कितना डिग्री, 90 डिग्री, समझना शांति से, ट्रांसवर्स में क्या होगा, वेव इधर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे, मतलब कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे डिफाइन करोगे, है ना, पार्टिकल का वैसा मोशन बाबू, जिसमें बाबू वेव से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो ऐसे को ट्रांसवर्स कहेंगे, क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा सर, है ना, झाड़ू मारे वाला, आगे पीछे, आगे वेव भी इधर, पार्टिकल का मोशन भी आगे पीछे, यहाँ वेव ऐसे है, पार्टिकल ऊपर नीचे, तो धागा ले लो, रस्सी बांध दो इसमें थोड़ा सा, और उसके बाद बाबू खेलते रहो, इस तरह से खेलते रहो, है ना, ठीक, ऐसे करके देखो, खेलते रहो, यहाँ गया स्लो मोशन में, नीचे आया, वेव आगे जा रहा है ना बाबू, श्रेयस ज्यादा, हाँ सर, सूर्यांश बोला, तो ऐसे को कौन सा कहेंगे सर, ट्रांसवर्स वाला, कौन सा कहेंगे, ट्रांसवर्स वाला कहेंगे, समझ में आ गया, है ना। तो मम्मी जी का जो झाड़ू लगता भोला, वो ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल होगा, आप लोग अब खुद बताना, है ना, ठीक। इसमें क्या बाबू, है ना, हाँ देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे पार्टिकल देखो, वेव ऐसे जा रहा है, वेव आने जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल बाबू ऐसे ना आगे पीछे हिल रहा है जी,
अरे बेब एने जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल बेबे के लॉन्ग ना बाबू घूम रहा है आगे पीछे हो रहा। तो ऐसे को कहोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसे को कौन सा कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो आप लोग खुद सोचो साउंड मेरा कैसा वेव होगा, है ना। वेव इधर बाबू, अब पार्टिकल का मोशन भी इसी के लॉन्ग, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। तो साउंड मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे सर? क्योंकि साउंड इसी तरह से मूव करता है। साउंड क्या होगा? इसी तरह से मूव करेगा, है ना। ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं, जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में वो क्या होगा आपका, ये कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बाद में आएगा, आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो ये दो वेव हो गया मेरे लाल, है ना। समझ में आया? अच्छी बात है बाबू। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देखिएगा, इससे ज्यादा अब हम भी नहीं समझा सकते बाबू। जितना 3-4 को था सब खोज खोज के आपको बता दिए कि नहीं मेरे लाल। तो वेव बाबू हम लोग के जनरली बाबू दो टाइप के, एगो ट्रांसवर्स वाला सर, एगो लॉन्गिट्यूडनल वाला, है ना। इसके बाद बाबू ट्रांसवर्स को डिफाइन करना, लॉन्गिट्यूडनल को डिफाइन करना, क्या होता नहीं होता। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड सीखेंगे, वेवलेंथ सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा टर्म सीखेंगे वेव के बारे में। क्योंकि आप लोग 8-9 में जाओगे तो साउंड है ये बाबू, सबके बुक में रहता, सेवनों में देव रहता, बहुत सारे बुक में, है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे मेरे ला। नेक्स्ट भोला मेरा, है ना। हाँ सर, देखो बाबू, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल था और क्या था? ट्रांसवर्स था। क्या था भोला मेरा? ट्रांसवर्स था। समझा ऋषिकांत सुरेश यादव? ये भोला सुरेश समझी? पलाक्षी बाबू क्या भैया डाउट है? बोली सर समझ गई। समझ गई ना भोली मेरी? चलो अच्छी बात है। बर्ड ऑफ द डे लिखाते बाबू मेरे दू को, है ना बाबू। अदगल गजगरी गगरी छलकत जाए, सर DIY DIY बाबू। इसको भोला आपको क्लियर मीन्स करना भोला। फेयर कॉपी में लिखना है इसको। हाँ जी, कहाँ चला गया भोला मेरा डायरी बाबू। ठीक है सर। वर्ड मीनिंग लिखो जी। सर अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जिसके पास कम ज्ञान होता है उसको ज्यादा दिखावा करता है। हाँ बाबू, अदगर गगरी छलकत जाए का मतलब वही होता है। हाँ बोली, बोलो जी, साउंड बोलो कितने ना प्रकार जी। का होता है? अरे साउंड का कोई प्रकार नहीं होता, साउंड एक ही प्रकार का होता है। ए शैतान कहाँ चल गया मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, हाँ बोली। एक आदमी कितने डिसिबल तक साउंड सुन सकता है? आगे आपको बताएंगे साउंड का रेंज बताएंगे बाबू। 20 हर्ट्ज जो ऑडिबल साउंड होता है भोला, है ना, उसका रेंज आपको बताएंगे। ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बाबू, है ना। बर्ड ऑफ द डे लिखो मेरे लाल। हम लोग चोर के दाढ़ी में तिनका लिखाए थे बाबू, लिटिल नॉलेज वाला लिखा दिए थे। आगे भोला एक्सेस बाबू, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का ज्यादा होना हानि पहुंचा सकता है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बाबू। सर पढ़ाई को छोड़ के पहुंचा हाँ। सकता, पहुंचाता है, इसको बाबू, इसको पहुंचाता। संस्कृत में क्या कहते हैं? अति सर्वत्र वर्ज्यते, है सर ना। किसी भी चीज का बाबू अति हमेशा सर्वत्र मतलब? सर हाँ जी, सर पढ़ाई को छोड़ के अच्छा, अति सर्वत्र वर्ज्यते बाबू, माने पढ़ाई को वही ज्यादा करना भी बाबू, कारक है, चश्मा लग जाता। अच्छा ठीक है। इम्पटी भेसल भोला, मेक्स इम्पटी भेसल साउंड मच, इम्पटी भेसल साउंड मच बाबू। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, खाली दिमाग ज्यादा आवाज करता साउंड मच बाबू, मतलब वही बाबू, नॉलेज नहीं है मेरे लाल। देखते बाबू, पेड़ से लदा हुआ बाबू आपका जो होता है बोला, वो झुका हुआ रहता है ना। फ्रूट से लदा हुआ प्लांट बाबू झुका हुआ रहता है। लेकिन जिस प्लांट में बाबू फ्रूट्स नहीं होते वो बाबू ज्यादा इधर उधर करते हैं। तो वही है, बुद्धिमान आदमी शांत रहेगा बाबू, और कम नॉलेज वाला बाबू हल्ला करेगा। तो इसी को कहते हैं अधगज अधजल
है ना, अधजल। जैसे आप लोग बाबू है ना, एक वाटर बोतल ले लो, पानी को थोड़ा सा रखो, फिर हिलाओ, देखो कितना आवाज करेगा। उसी वाटर बोतल में पानी पूरा भर दो, फिर हिलाओ, कोई आवाज नहीं करेगा। तो वही इम्पिटी वेसल साउंड मच बाबू। अधजल मतलब गगरी, कम दिमाग वाले लोग ज्यादा बातें करते हैं। हाँ, अधगल जगरी छलकत जाए बाबू, दीदी छापो मत। कोई ऑन नहीं हो रहा। छलकत जाए बाबू, सर अधजल इसका दीदी गगरी। छाप रही है। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। ऑन नहीं हो रहा। मेरे अच्छा को ठीक, पता है, ठीक है ना। गुड इवनिंग हल्ला सर। नहीं। गुड इवनिंग बोला बोली। ठीक है, अब आप लोग जाइए, बैच जी का एफ का बच्चा है। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हेल्प